पिल्लो टीवी। जय श्री राम। बहुत से लोगों ने ये पर्दे के पीछे की जो सीरीज मैंने की उत्तर रामायण की, उसके कमेंट्स में हमें बहुत सारी रिकमेंडेशंस दी है, सुझाव दिए हैं। उन सारे सुझावों का पालन करना या वो सारे वीडियोस बनाना मुमकिन नहीं है, लेकिन उसमें से कुछ कुछ वीडियोस तो हमने बनाए। राम कथा का वीडियो हो या अश्वमेध यज्ञ के युद्ध का वीडियो हो या सीता माता के बारे में हो या मयूरेश के बारे में हो, तो जितना मुमकिन था मैंने वो सारे वीडियोस बनाए हैं। लेकिन एक वीडियो की बार बार लगातार मांग हो रही थी। उत्तर रामायण का पहला एपिसोड जब टीवी पर आया था, तो जहाँ मैं रहता था उस चाली की या उस बस्ती की या उस मोहल्ले की प्रतिक्रिया क्या थी। आप बताइए कि घर वालों को कैसे लगा और नेबर्स को कैसे लगा और क्या लगा। तो आज इस वीडियो में मैं उस सब के बारे में आपसे बात करूँगा। मैंने आपसे कहा कि उत्तर रामायण की शूटिंग 4, 5, 6 महीने पहले शुरू हुई थी और टेलीकास्ट बाद में हुआ था। तो मैं 9-10 साल का था और मैं काफ़ी वक्त तक घर से बाहर रहने लगा। तो जहाँ मैं रहता था वहाँ सारी औरतें और बहुत बहुत प्रेम और लगाव था जहाँ मैं रहता था। मैं एक चाली में रहता था, लक्ष्मीबाई चाल उस चाल का नाम था। गिरगांव, ठाकुरद्वार, चनी रोड में वो एरिया स्थित है। झाओबाची वाड़ी, वाड़ी मतलब बस्ती, और झाओबा हमारे बस्ती के जो मालिक थे उनका नाम था, तो उनकी बस्ती इसलिए झाओबाची वाड़ी। तो वहाँ हम रहते थे, लक्ष्मीबाई चौल में मैं रहता था। और बहुत कमाल का एटमॉस्फेयर होता था चौल में। आप में से जो कोई हर कोई जो मिडिल क्लास अपब्रिंगिंग से आया हो या लोअर मिडिल क्लास अपब्रिंगिंग से आया हो, वो समझता है, वो समझ सकता है मैं क्या कह रहा हूँ। बहुत प्रेम, बहुत स्नेह। ऐसा लगता था कि वो सारे घर मिलके एक कुटुंब है, एक घर है। कोई भी किसी के घर में जाके खाना खाता था, कोई भी किसी के घर में जाके रेस्ट करता था। माँ को पता नहीं होता था कि अपने बच्चे आज कौन से घर में खेल रहे हैं, क्योंकि वो पूरा मोहल्ला एक घर जैसा होता था। सारे त्योहार साथ में मनाए जाते थे, फिर चाहे वो ईद हो, दिवाली हो, होली हो, क्रिसमस हो, सबके सुख दुख बांटे जाते थे। आपके घर में जो खाना बना है वो सारे मोहल्ले के साथ शेयर होता था। आपकी खुशियों में सारा मोहल्ला आपके साथ खड़ा हो ना हो, आपके दुख में सारा मोहल्ला आपके साथ ज़रूर खड़ा होता था। तो मुझे बहुत गर्व है, बहुत फ़ख्र है कि मेरी पैदाइश गिरगांव में हुई, झाओबाची वाड़ी, लक्ष्मीबाई चौल। ज़्यादातर महाराष्ट्रियन लोग रहते थे, मराठी लोग रहते थे वहाँ, और इट वॉज एन अमेजिंग एटमोसफेयर। तो मैं, और न सिर्फ मैं, हर बच्चा, पूरी बस्ती का बच्चा था, पूरे चौल का बच्चा था। मतलब हमारी माँ से ज़्यादा प्रेम हमको उन सारी चाचियों ने और मौसियों ने दिया है जो हमारे आसपास रहती थी। मुझसे मेरे पिता से ज़्यादा प्रेम मुझे उन सारे मामाओं ने और चाचाओं ने किया है जो मेरे आसपास रहते थे। अपने बच्चों के मुंह के निवाले छीन कर मुझे खिलाए हैं, क्योंकि, और मेरी माँ ने भी वही किया है दूसरे बच्चों के लिए, बिकॉज द एटमोसफियर, द अपब्रिंगिंग वॉज दैट। एंड मुझे हमेशा लगता है कि भारत की तस्वीर अगर मेरे मन में कोई पूछे कि वो क्या है, तो मैं उस चौल का या ऐसी हर बस्ती का जिक्र करूँगा कि मेरे मन में जो भारत बसता है वो कैसा है, तो वो ऐसा है। खैर, मैं थोड़ा सा विषयांतर कर रहा हूँ। पहला भाग टेलीकास्ट हुआ और हमने सबसे कहा था कि आप आज देखिएगा ज़रूर। तो वो तो कोई बात थी नहीं कहने की, क्योंकि पूरा देश रामायण और उत्तर रामायण देख ही रहा था। और जैसे ही पहला एपिसोड खत्म, उस वक्त तो कमाल होता था कि पूरे मोहल्ले से आवाज़ें आती थी, क्योंकि एक ही शो चलता था पूरे मोहल्ले में। तो ऐसा लगता था कि पूरा मोहल्ले का टीवी एक ही सुर में गा रहा है, या एक ही सुर है। वो उत्तर रामायण या रामायण का जो शीर्षक गीत चलता था, या महाभारत का शीर्षक गीत चलता था, या श्री कृष्ण का शीर्षक गीत चलता था। और जैसे ही एपिसोड खत्म हुआ, मैं आपको बता नहीं सकता, मेरे घर पे कम से कम 400-500 लोग आ गए थे, पूरा मोहल्ला आ गया था। और मराठीमध्ये दृष्ट काढणं म्हणतात, किंवा हिंदी में हम कहते हैं नज़र उतारना। तो सारी आस पड़ोस की सारी जो मेरी चाचियाँ मौसियाँ मुँह बोली थी, वो
सारी आ गई, सारी आंटीज़ आ गई। कोई मेरी नज़र उतार रहा था, कोई बलाएँ ले रहा था, कोई दुआएँ दे रहा था, लोग पप्पियाँ कर रहे थे। मैं 9-10 साल का था। कोई मिठाई खिला रहा था, कोई माँ से गले लग के रो रहा था, कोई पिताजी के यार दोस्त पिताजी को बता रहे थे कि हाउ प्राउड दे आर, कि ऐसे लग रहा है हमें कि हमारा बच्चा, हमारा अपना बच्चा टीवी में आ गया। एंड ये कैसे हुआ, क्या हुआ। और फिर मुझे याद है, मुझे एक काका ने उठाया और काका ने कहा कि चलो चलो सरप्राईज आहे तुम्हारे लिए. और मुझे नाका म्हणायचो आम्ही. नाका म्हणजे आमच्या गल्लीचा नाका. म्हणजे हमारी जो बस्ती थी उसका जो चौराहा था उसे नाका कहते थे मराठी में. तो मुझे उस चौराहे पे ले जाया गया. वहाँ पे और भीड़ जमा हुई थी, मतलब रैंडम लोग आ गए, क्योंकि सबको पता था कि मैं यहाँ रहता हूँ और सबने पहचान लिया था कि ये तो अपना स्वप्निल है. और तब बैंजो पार्टी हुआ करती थी और मैं खुद बैंजो बजाता हूँ. मैं बचपन में बुलबुल तरंग कहते हैं उसे, मैं सीखा हूँ. मैंने सीखा और मैं काफ़ी सालों तक बजाता था. तो हमारी खुद की एक बैंजो पार्टी हुआ करती थी. मतलब राजा दादा और पक्या दादा करके दो भाई थे, उनकी बैंजो पार्टी हुआ करती थी और मैं उसमें बजाता था ऐसे शौकिया. तो वो बैंजो पार्टी अपने आप आ गई वहाँ और पता नहीं एक सेलिब्रेशन का माहौल हो गया. और मुझे मेरा एक छोटा सा प्रोसेशन निकाला गया और मुझे एक काका ने अपने कंधे पे बिठाया और उस चौराहे से लेकर दोबारा से मेरे घर तक सब लोग नाच रहे थे, गा रहे थे, झूम रहे थे, मिठाइयाँ बांट रहे थे और ऐसा लग रहा था कोई त्योहार आ गया हो. और उस रात मुझे ये एहसास हुआ कि जब आप खुशी बांटते हो तो आपकी खुशी ज़्यादा बड़ी हो जाती है. आपकी खुशी इट्स कंटेजियस. आपको वो खुशी ज़्यादा खुशी दे जाती है जब आप उस खुशी को बांटते हो. जब आप दुख बांटते हो तो दुख आधा हो जाता है और जब आप खुशी बांटते हो तो खुशी दुगनी हो जाती है. उस रात मैंने बहुत खुशियाँ बांटी और उस रात लोगों ने मुझसे बहुत खुशियाँ बांटी और उस रात इस देश ने मुझसे बहुत खुशियाँ बांटी. उस रात उस विश्व ने मुझसे बहुत खुशियाँ बांटी और वो रात मेरी ज़िंदगी की शायद सबसे खूबसूरत रात थी, क्योंकि उसके बाद आने वाला हर दिन मेरे लिए एक नई खुशी लेकर आया. अगले वीडियो में मैं बात करूंगा उत्तर रामायण के सबसे महत्वपूर्ण घड़ी की, सबसे महत्वपूर्ण मोमेंट की, जब हम प्रभु राम के दरबार में जाते हैं राम कथा सुनाने के लिए. ज़रूर देखिएगा और खुशियाँ बांटिएगा. जय श्री राम. क्योंकि उत्तर रामायण की शूटिंग में पहली बार ऐसा हो रहा था कि पूरा का पूरा दरबार भरा होगा. प्रभु राम जी, भरत जी, लक्ष्मण जी, शत्रुघ्न जी से लेकर हनुमान जी, सुग्रीव जी, सारी माताएं, पूरा दरबार भरा है. और ये दो बच्चे आते हैं राम कथा सुनाने के लिए. और बाबा जी ने हमसे, मुझे आज भी याद है कि शूटिंग से पहले की रात हमें बिठाया और कहा कि तैयार, सब दिग्गज बैठेंगे कल, सब बड़े बुजुर्ग बैठेंगे और डरना नहीं किसी से. पिल्लू टीवी पर ऐसे ही और मनोरंजक और रोचक वीडियोस देखने के लिए चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा.